ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो सीताणं नमो यरियाणं नमो जयाणं नमो लोये सब्बसाऊणं एषो वंचेनुकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानंद सब्वेसिं पद्मं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्रात्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धिगणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता नामदान क्रियाशील तपस्यागे सुरेखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञातम निरंजनम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमोन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिया जिया सदा जिया प्रेम सुरी महामना सौम्य मूर्ति दया पूर्णो जैनाचार्यो वर। एक बार एक छोटे से घर के छोटे से रूम में छोटे से टेबल पर पड़ी हुई एक घड़ी और वह घड़ी की 3 सुइयां आपस में बात करती है। समझने की कोशिश करना, बात चाहे काल्पनिक है लेकिन हमारे जीवन को बहुत बोध देने वाली है। तीनों सुइयां आपस में बात करती है कि आदमी का जीवन हमारी वजह से चलता है। यदि हम रुक जाए उसका जीवन रुक जाएगा। हर एक आदमी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हर एक आदमी को हम समय से चलाते हैं। हर एक आदमी को हम ठीक रखते हैं। हर एक आदमी को हम समय से उठाते हैं। और वह टेबल के बाजू में एक छोटा सा बेड था। बेड पर एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था। 16-17 साल का वो बच्चा अलार्म रखकर सोया हुआ था। सुबह अलार्म बजेगा, मैं जग जाऊंगा, पढ़ाई कर लूंगा, एग्जाम है, एग्जाम देकर वापस आ जाऊंगा। और यही रात्रि के समय में तीनों सुई के मन में विचार आया, यदि हम रुक जाते हैं तो देखते आदमी का होता क्या है। और तीनों सुइयां रुक गई, आगे चली ही नहीं। सेकंड वाली भी रुक गई, मिनट वाली भी रुक गई, घंटे वाली भी रुक गई। और जैसे ही रुक गई घड़ी थम सी गई। घड़ी थम गई लेकिन समय तो चल रहा था। सुबह हो गई, पता नहीं चला। जो समय पर वो बालक उठना था उठ नहीं पाया। जो समय पर अभ्यास करना था कर नहीं पाया। और जब तेज धूप उसके मुंह पर पड़ी तब वह फटाक से उठ गया। देखता है तो घड़ी बंद पड़ी हुई है। पता नहीं कितने बजे हो गए। फटाफट उठ के बाहर जाता है, देखता है अरे एग्जाम का टाइम 30 मिनट की देर है। 30 मिनट में खाना है, नाश्ता करना है, तैयार होना है और एग्जाम के प्लेस पर पहुंचना भी है। मन में घड़ी को कोस रहा था, ये कैसे टाइम पर बंद हो गई। एग्जाम के दिन ही बंद हो गई। फटाफट वह बच्चे ने नाश्ता कर लिया, नहा धोकर तैयार हो गया, एग्जाम देने के लिए निकल गया।
जाते जाते पिताजी को बोलकर गया, पिताजी मेरे रूम की घड़ी चल नहीं रही है, एक बार आप देख लेना। पिताजी ने नया सेल डाला लेकिन फिर भी घड़ी चली नहीं। उनको लगा कुछ दिक्कत हुई होगी, मैकेनिक के पास लेकर जाता हूं। घड़ी में कोई खराबी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी वह मैकेनिक के पास लेकर गए। घड़ी दिखाई, उसने पूरी घड़ी खोल दी, चप्पा चप्पा अलग कर दिया, वापिस से उसको जोड़ दी, लेकिन घड़ी चालू हुई नहीं। अब उसके पिताजी को लगा इसका करे तो करे क्या, क्या किया जाए इसका। वह मैकेनिक के पास से घड़ी लेकर के वापिस घर पर आ गए। घर पे आकर के सोचते क्या करे क्या करे क्या करे। ये तीनों सुइया देख रही है क्या हो रहा है, क्या क्या परिस्थिति निर्माण हो रही है। आदमी परेशान हो रहा है, इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो तय करके बैठे थे हमें 24 घंटे तक चालू नहीं होना है। और वो बाप जो घड़ी ठीक करने गए थे पिताजी, वो वापिस घड़ी लेकर के आते हैं, घर पे लेकर आते हैं, देखते हैं क्या करे क्या करे क्या करे। और उसने सोचा एक हमारे पास एक बड़ा सा बक्सा है, उसमें सब कबाड़ खाना डालकर रखते हैं, सब जितना भी कबाड़ा होता है उसमें इकट्ठा कर देते हैं, उसमें इकट्ठा करके रख देते हैं। जब भी कोई भंगार वाला कोई कबाड़ वाला आता है उसको दे देते हैं। और घड़ी को उठा करके वो कबाड़ खाने में डाल दिया, और जैसे ही कबाड़ खाने में डाला ऊपर से बक्सा बंद कर दिया। और जैसे ही बक्सा बंद किया, अब तीनों सुई, जो घड़ी की तीनों सुई थी, वो मन में सोचने लगी अरे ये क्या हो गया, हम तो आदमी को सबक सिखाने गए थे, पर ये तो उल्टा हो गया, उसने हमें कबाड़ के बक्से में डाल दिया। अब करे तो करे क्या। फटाक से तीनों चालू हो गई, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, सोच रही है, लेकिन कोई बक्से में से निकालने वाला मिलता नहीं है, और घड़ी वहीं के वहीं रह जाती है। इससे हमें यही एक बोध लेना है, यदि हम हमारे कर्तव्य से चूकते हैं, यदि हम हमारे कार्य से चूकते हैं, जो हमारा मुख्य कार्य है, जो हमारा मुख्य कर्तव्य है, जो कर्तव्य करने के लिए यह जीवन हमें मिला है, जो कर्तव्य करने के लिए यह मनुष्य को हमें मिला है, जो कर्तव्य करने के लिए ये जिंदगी हमें मिली है, यदि हम उससे चूकते हैं, निश्चित हमारी हालत भी वह कबाड़ खाने में पड़ी हुई घड़ी जैसी हो जाएगी। घड़ी कबाड़ खाने में गई थी, हम कहां जाएंगे पता नहीं है। जीवन का जो कर्तव्य है वो करते चलो, जो जो कर्तव्य आपको मिला हुआ है, जो जो जिम्मेदारी आपको मिली हुई है, जो आपका कर्तव्य है, उसमें कभी पीछे नहीं करनी है, यह बताया जाता है, यह सिखाया जाता है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे धर्म के प्रति, चाहे आपके गुरु के प्रति, चाहे आपके देव के प्रति, चाहे आपके परिवार के प्रति, चाहे आपकी पत्नी के प्रति, चाहे आपके पुत्र के प्रति, चाहे आपके मित्र स्वजन स्नेही के प्रति, चाहे व्यापार के प्रति, जो आपका कर्तव्य है, कर्तव्य में पीछे हट मत करो, कर्तव्य करते चलो करते चलो करते चलो। यह जीवन निश्चित आपका सफल होते जाएगा, जीवन निश्चित कबाड़ खाने में नहीं जाएगा, जीवन निश्चित ऊर्ध्व दिशा की ओर, ऊर्ध्व गति की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा। आचार्य भगवान शांति श्री जी महाराज समय में यही सिखा रहे हैं। घड़ी कबाड़ खाने में चली गई क्योंकि वह उसका कर्तव्य भूल गई थी। हम भी दुर्गति में चले जाएंगे यदि हम हमारा कर्तव्य भूल जाते हैं तो। घड़ी की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि वह उसका कर्तव्य भूल गई थी। हमारा जीवन भी शून्य हो जाएगा यदि हम हमारे कर्तव्य को भूल जाते हैं, यदि जीवन में पुण्य करना भूल जाते हैं, अच्छे कर्म करना भूल जाते हैं, धर्म करना भूल जाते हैं, सत्कार्य करना भूल जाते हैं, सद्गुणों को जीवन में लाना भूल जाते हैं और जीवन में दुर्गुण की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, जीवन में खराब चीजों की ओर आगे बढ़ जाते हैं, जीवन में पापों की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, जीवन में बुरे कर्मों की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। शास्त्रकार भगवान कहते हैं आपका जीवन भी कबाड़ खाने में जा सकता है। घड़ी तो कबाड़ खाने से रुक गई थी, हम दुर्गति में चले जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। एक चीज समझ लेना, तकलीफ तो सबके जीवन में आती है,
जैसे ही तकलीफ आती है हम पाप का रास्ता चुन लेते हैं। जैसे ही दुख हमारे शरीर को होता है, दुख हमारे मन को होता है, हम पाप का रास्ता चुन लेते हैं। पाप विरुद्ध जो छठे गुण की बात आचार्य भगवान शांति श्री सूर्य महाराज साहब कर रहे हैं, बहुत समझने वाली बात है। आदमी पाप के रास्ते पर क्यों जाता है? क्योंकि उसको जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, पीड़ा आती है, पाप का रास्ता चुन लेता है। शरीर को कष्ट नहीं देना है, मन को कष्ट नहीं देना है, तकलीफ हो रही है, पाप का रास्ता वो पसंद कर लेगा, सोचेगा भी नहीं। कहते हैं कि एक चीज समझ लेना, दुख किसके जीवन में नहीं आता। चाहे वो संत हो फिर भी जीवन में दुख आता है, चाहे वो संसारी हो फिर भी जीवन में दुख आता है, चाहे वो अमीर हो फिर भी जीवन में दुख आता है, चाहे वो गरीब हो फिर भी जीवन में दुख आता है, चाहे वो पढ़ा हुआ हो फिर भी जीवन में दुख आता है, चाहे वो अनपढ़ गंवार हो फिर भी जीवन में दुख आता है। दुख किसके जीवन में नहीं आता? सबके जीवन में दुख निश्चित आता है। लेकिन फर्क क्या है? संत और संसारी में फर्क क्या है? ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है? पढ़े लिखे में और अनपढ़ में फर्क क्या है? अमीर और गरीब में फर्क क्या है? शास्त्रकार भगवान कहते हैं फर्क और कुछ नहीं है, फर्क इतना ही है, कोई दुख से निपट लेता है और किसी को दुख निपटा देता है। ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क इतना ही है, कोई दुख से निपट लेता है, जो संत होता है वो दुख से निपट लेता है, जो संसारी होता है दुख उसको निपटा देता है। और जैसे ही दुख निपटाता है वो पाप मार्ग प्रस्थान कर लेता है, पाप के मार्ग पर चल देता है, पाप के मार्ग पर उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। देख लेना आपके जीवन में होता क्या है, आप दुख से निपट लेते हो या दुख आपको निपटा देता है। कभी कभी जीवन में ऐसे प्रसंग आ जाते हैं हम दुख से निपट लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रसंग विपरीत समय हमारे सामने आ जाता है, दुख हमको निपटा देता है। कहते हैं संत और संसारी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, जो दुख को निपट ले वो संत है और जिसको दुख निपटा दे वह संसारी है। कहते हैं जन्म तो सबको मिलता है, जन्म और जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। जन्म सबको मिलता है, या संसार में या दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, सभी को जन्म मिला है, सभी को जन्म की प्राप्ति हुई है। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं जीवन कितनों को मिला है, यह बहुत सोचने वाली बात है। जन्म मिलना तो बहुत आसान है, लेकिन जीवन मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि जन्म देने का काम माता पिता करते हैं। माता पिता 750 करोड़ को लोगों को मिल गए, सभी को जन्म की प्राप्ति हो गई। जन्म देने का काम माता पिता करते हैं, जीवन देने का काम सद्गुरु करते हैं। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं जन्म मिलना बहुत आसान है। जन्म सभी को मिलता है, जीवन बहुत कम को मिलता है। इसीलिए हमारे परमात्मा महावीर ने जन्म पर इतना फोकस नहीं किया है, मृत्यु पर इससे ज्यादा फोकस किया है। कहते हैं जन्म मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मृत्यु अच्छा होना बहुत बड़ी बात है। जन्म मिलना बहुत सरल बात है, लेकिन मृत्यु को महोत्सव बनाना बहुत कठिन बात है। इसीलिए परमात्मा महावीर ने जोर दिया जन्म के ऊपर नहीं, मृत्यु को महोत्सव बनाने के लिए परमात्मा महावीर ने सिखाया है हमें। परमात्मा महावीर ने कहा जन्म कैसा मिलेगा तेरे हाथ में नहीं था, लेकिन तेरा मृत्यु कैसा होगा यह तेरे हाथ में है। और इसीलिए कहना चाहते हैं जीवन बहुत जागृति के साथ जियो। मैं आपको बता दूं, जिस किस आदमी का जन्म होता है वह अमीर बनेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी शादी होगी कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसका परिवार बड़ा लंबा चौड़ा होगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, वह ज्ञान उपार्जन करेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो जीवन में गाड़ी बंगला मोटर बनाएगा कि नहीं बनाएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, उसको धन संपत्ति समृद्धि की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन परमात्मा महावीर कहते हैं मृत्यु आएगी उसकी निश्चित गारंटी है। इसीलिए जो चीज की गारंटी है उस पर ज्यादा फोकस करो, बाकी कोई चीज की गारंटी नहीं है। लेकिन यदि आपका जन्म हुआ है आपके सामने मृत्यु आएगी उसकी निश्चित गारंटी है। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं फोकस यहां पर करो। मृत्यु आने वाली है, मृत्यु आंखों के सामने आएगी। अरे हम तो इतने महामूर्ख हैं, दूसरे की मौत को देखकर भी हमारे जीवन में कुछ
सीखने को नहीं आता। हम जीवन में कुछ सीखते नहीं है। दूसरे की मौत को देखकर भी हम उसमें से बोध बांट नहीं लेते। दूसरे की मौत को देखकर भी हम उससे कुछ सीखते नहीं है। अब कभी स्मशान में चले जाओ, वहां की बातें आप सुनो, आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा वैराग्य की जगह तो यही है। जितने भी लोग बातें करते होंगे ना, अंदर अंदर बहुत अच्छे भले आदमी थे, चले गए, वो भी चले गए, ये भी चले गए, ये भी चले गए, हमको भी एक दिन जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे स्मशान से बाहर निकलकर स्नान करते हैं, सब वैराग्य खत्म हो जाता है। लेकिन परमात्मा महावीर कहते हैं, जीवन को यदि सफल बनाना है, जन्म सभी को मिल गया, तुझे जीवन मिला है कि नहीं? और यदि तुझे जीवन मिला है, जीवन को तुझे सफल बनाना है, मृत्यु को हमेशा नजर के सामने रखकर जियो। जीवन आनंद से निकल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में कोई चीज की गारंटी नहीं है, ओनली एक खाली मृत्यु की गारंटी है, क्योंकि वह निश्चित आने वाला है। क्या बताए हमारे जीवन के लिए? गुरु भगवान एक एक एंगल से, एक एक चीज से इतनी बातें हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उठ जा, भाई जग जा। कब तक सोता रहेगा? कब तक ये झमेले में फंसा रहेगा? कब तक ये सब निरर्थक चीजों के पीछे दौड़ता रहेगा? शांति श्री सूजी महाराज साहब कहते हैं, मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो जाना यह आपका भाग्य है। बराबर समझने की कोशिश करना। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24